नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 11th मैथ का न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें देखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग का आ रहा है कि फाइंड द मॉडुलस ऑफ 1 प्लस आई अपॉन में 1 माइनस आई माइनस 1 माइनस आई अपॉन में 1 प्लस आई। और ये क्वेश्चन दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर का है। देखिए इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, मॉडुलस फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए ये 1 प्लस आई अपॉन में 1 माइनस आई माइनस ये 1 माइनस आई अपॉन में 1 प्लस आई हम लोगों को दिया गया है। अब दोस्तों देखिए मॉडुलस होता है क्या, पहले समझिए। जैसे मान लीजिए दोस्तों कोई कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज दैट कि z इक्वल टू यदि x प्लस आयटा y है, तो मॉडुलस ऑफ z मतलब मॉड ऑफ z हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ये इसका मॉडुलस का फॉर्मूला होता है कि कोई यदि कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयटा b के फॉर्म में है या x प्लस आयटा y के फॉर्म में है, इसका मॉडुलस कितना हो जाएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का रूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ z निकल जाएगा, मॉडुलस निकल जाएगा। ठीक है, z हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं। यहाँ पे दोस्तों देखिए a प्लस आयटा b के फॉर्म में है नहीं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे a प्लस आयटा b के फॉर्म में। अब दोस्तों देखिए फ्रैक्शन में यहाँ भी है, फ्रैक्शन में यहाँ भी है, बीच में साइन माइनस का है, तो हम यहाँ पहले क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ये 1 माइनस आई और इंटू में 1 प्लस आयटा हो गया। देखिए इसे इसको डिवाइड करेंगे तो बचेगा 1 प्लस आई। 1 प्लस आई को 1 प्लस आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयटा का होल स्क्वायर। फिर माइनस ये 1 प्लस आयटा से 1 प्लस आयटा कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो बचेगा 1 माइनस आयटा। 1 माइनस आयटा को 1 माइनस आयटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस आयटा का होल स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए यहाँ पे कौन सा आइडेंटिटी लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a की जगह पे यहाँ पे है 1, b की जगह पे i, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि i का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू आई माइनस। अब यहाँ पे देखिए माइनस के बाद यहाँ पे इसको हम सॉल्व करें तो ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि साइन इसका चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाइए तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि i का स्क्वायर। इसके बाद हो जाएगा माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू a की जगह 1, b की जगह पे आयटा अपॉन में। तो देखिए जो टर्म यहाँ पे है वही टर्म यहाँ पे है, और जो टर्म यहाँ पे है वही टर्म यहाँ पे है। बीच में साइन का डिफरेंस है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। ये समझिए कि a है तो ये भी ये हो गया, ये b है तो ये भी b हो गया। बीच में साइन माइनस का है और यहाँ साइन प्लस का है। a माइनस बी इंटू a प्लस बी का आइडेंटिटी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a की जगह 1 तो 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कि i का स्क्वायर। अब इससे आगे देखिए तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये हो गया i का स्क्वायर i स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू आई तो 2i हो जाएगा माइनस ये 1 प्लस ये हो गया i स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 2i अपॉन में ये 1 का स्क्वायर 1 माइनस ये हो जाएगा i का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये हो जाएगा 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i माइनस मल्टीप्लाई कीजिए इसको, तो माइनस को प्लस मल्टीप्लाई करते हो जाएगा -1, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा माइनस आई स्क्वायर, एंड माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस 2i अपॉन में ये हो जाएगा 1 माइनस और ये आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1। याद रखिएगा कि आई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, -1। अब इससे आगे नेक्स्ट पेज में देखिए पिछला पेज में रिजल्ट हम लोग को ये आया था। इससे आगे देखिए यहाँ पे देखिए -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस आई स्क्वायर से प्लस आई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा हम लोगों को 2i प्लस 2i तो ये हो जाएगा 4i अपॉन में ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस हो जाएगा +1, ये हो जाएगा 4i अपॉन में हो जाएगा 2। यहाँ पे इसको कैंसिल कीजिए तो ये हो जाएगा 2 2 जा तो हो जाएगा 2i बचा। अब दोस्तों देखिए सिर्फ यहाँ पे क्या है, इमेजिनरी पार्ट है यहाँ पे, तो z क्या होता है, यहाँ पे आप लेट करेंगे, लेट z इक्वल टू, अब देखिए 2i को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0 प्लस 2i, क्योंकि यहाँ पे देखिए रियल पार्ट तो यहाँ पे है नहीं, इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट कुछ नहीं है, तो इसीलिए हम लोग क्या करें यहाँ पे 0 लिख दिए। 0 प्लस समथिंग क्या हो जाएगा, 0 ये 2i ही रह जाएगा, तो 2i को आप ये लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, रियल पार्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसको हम लोग रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म में लिखते हैं। तो z इक्वल टू हो जाएगा 0 प्लस 2i, 2i को तो आप इतना लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे हियर रियल पार्ट, देखिए रियल पार्ट ऑफ z कितना है, 0, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना है, 2 है। देखिए रियल पार्ट क्या है ये, और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, i का कोएफिशिएंट, कितना है, 2 है, तो वही लिखे रियल पार्ट ऑफ z, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है कितना, 0 है,
और कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट कितना है 2 है। तो लिखेंगे देयरफॉर मॉडुलस ऑफ जेड, क्योंकि हम मॉडुलस करा फाइंड करने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर तो ये आ गया जेड इक्वल टू 0 + 2 है, तो इसका हम मॉडुलस निकालेंगे तो मॉड ऑफ जेड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट कितना है 0, रियल पार्ट कितना 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट कितना है 2 का स्क्वायर। अब इससे आगे देखिए मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर ये 0 का स्क्वायर 0 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 0 में 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4। आप इसको रूट से बाहर करेंगे तो हो जाएगा, आप लिख सकते हैं इसको 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं, इसका पेयर लगाएंगे तो मॉडुलस ऑफ जेड कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें दोस्तों आप लोग सीखे कैसे मॉडुलस हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का फाइंड करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे a + i b के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यदि नहीं दिया गया तो a + i b के फॉर्म में। उसका हम यहाँ फॉर्मूला लगाए कि मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को समझ आ गया हो। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।